टाइम ट्रैवल, क्या ये सच में हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबको अपनी ओर खींचता रहा है। आज हम कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियों और थ्योरीज पर नजर डालेंगे जो टाइम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से चुनौती देती हैं। तो चलिए इन्हीं में से कुछ कहानियों में झांक कर देखते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 1950 में। जगह है न्यूयॉर्क सिटी। जरा सोचिए, टाइम स्क्वायर की सड़कें गाड़ियों और लोगों से खचाखच भरी हुई है। हर कोई अपनी धुन में मगन है, अपनी दुनिया में व्यस्त। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन कहते हैं ना, सबसे अजीब चीजें अक्सर ऐसे ही आम दिनों में होती हैं। और फिर अचानक उस पूरी भीड़ के बीचों बीच एक तेज रोशनी कौंधती है, इतनी तेज कि सब कुछ जैसे थम सा जाता है। ट्रैफिक रुक गया, लोग जहां थे वहीं जम गए और सबकी नजरें बस उस एक जगह पर थी जहां से वो रोशनी आ रही थी। जैसे ही रोशनी थोड़ी कम हुई, लोगों ने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है, पर उसके कपड़े वो बिल्कुल अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जमाने से आ गया हो। उसने पहने थे 1800 के दशक के कपड़े। अब सोचिए, 1950 के न्यूयॉर्क में ऐसा इंसान देखना कितना अजीब रहा होगा। इस आदमी का नाम था रुडोल्फ फेंट्स। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उससे बात कर पाता, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स में रुडोल्फ फेंट्स नाम का एक आदमी था जो साल 1876 में, जी हां 1876 में अचानक गायब हो गया था। तो सवाल यह है कि जो आदमी 1876 में गायब हुआ, वो 74 साल बाद 1950 के टाइम स्क्वायर में क्या कर रहा था? और रुकिए, यह अकेली ऐसी कहानी नहीं है। इसी दौर में, मतलब 1950 में ही टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक और अजीब घटना हुई। एक आदमी प्लेन से उतरा, सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि उसने अपना पासपोर्ट नहीं दिखाया। उसके पासपोर्ट पे देश का नाम लिखा था टोरेड। अब एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान। उन्होंने दुनिया का हर नक्शा देख लिया, हर रिकॉर्ड चेक कर लिया, लेकिन टोरेड नाम का कोई देश था ही नहीं, कहीं भी नहीं। पर वो आदमी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वो टोरेड से ही आया है। मामला सुलझाने के लिए अधिकारियों ने उसे पास के एक होटल में ठहरा दिया। कमरे के बाहर गार्ड भी लगा दिए। लेकिन अगली सुबह वो आदमी कमरे से गायब था। ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। तो ये कहानियां सुनने में तो बड़ी अजीब लगती हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, टाइम ट्रैवल। पर जब हम थोड़ा और गौर करते हैं तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी कहानियों में टाइम ट्रैवल किसी कंट्रोल की हुई मशीन से नहीं होता। यह हमेशा एक एक्सीडेंट की तरह होता है। जो भी ट्रैवलर है उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और इसका नतीजा या तो वो इंसान गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ये कुछ ऐसा है मानो समय में सफर करके ये लोग नेचर के नियमों को तोड़ रहे हों और कुदरत को अपने नियम तोड़ना पसंद नहीं है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, अगर कोई सच में पास्ट में जाकर कुछ बदल दे तो क्या होगा? क्या हमारा आज, हमारा फ्यूचर सब कुछ बदल जाएगा या फिर इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने। उन्होंने एक बहुत ही कमाल की थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्स के पास एक तरह की हीलिंग पावर है, मतलब खुद को ठीक करने की ताकत। अब हाइजेनबर्ग की बात को समझने के लिए हमें पहले टाइम ट्रैवल के सबसे फेमस पैराडॉक्स को समझना होगा। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जाता है और अपने ही दादाजी को मार देता है। अब अगर दादाजी ही नहीं रहे तो उसके पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर पिता नहीं तो उसका खुद का वजूद भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो खुद पैदा ही नहीं हुआ तो वो पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारेगा कैसे? देखिए, यहीं पर आकर सारा लॉजिक फेल हो जाता है। ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई अंत नहीं। और हाइजेनबर्ग इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में चोट लगने पर वो खुद को ठीक कर लेता है, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी खुद को ठीक कर लेता है। मतलब जैसे ही कोई पास्ट में जाकर टाइमलाइन में कोई गड़बड़ या एरर पैदा करेगा, यूनिवर्स उस गड़बड़ को फौरन ठीक कर देगा। और इसका नतीजा क्या होगा? वो टाइम ट्रैवलर एक कभी ना खत्म होने वाले टाइम लूप में फंस जाएगा। वो बार बार पास्ट में जाएगा, वही काम करेगा और वापस आकर देखेगा कि कुछ भी नहीं बदला। यूनिवर्स उसे असलियत बदलने ही नहीं देगा। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कोई इंसान टाइम में ट्रैवल कर रहा है,
पर क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान नहीं बल्कि कोई जगह ही टाइम में आगे पीछे हो जाए? क्या हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां टाइम में कोई ग्लिच यानी गड़बड़ी है? इसे अजीबोगरीब घटना को टाइम स्लिप कहते हैं। इसकी सबसे मशहूर कहानी है 1901 की। दो इंग्लिश लेडीज फ्रांस के मशहूर वर्साई पैलेस में घूम रही थीं और घूमते घूमते अचानक उन्हें लगा कि उनके आसपास सब कुछ बदल गया है। उन्हें पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग दिखने लगे, बगीचे बदल गए। उनका दावा था कि वो 18वीं सदी में पहुंच गई थी और उन्होंने खुद फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट को अपनी आंखों से देखा था। और फिर जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक वो वापस अपने समय 1901 में लौट आई। तो आखिर ये टाइम स्लिप है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो घटना है जहां कोई इंसान जानबूझकर टाइम ट्रैवल नहीं करता, बल्कि वो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह ही कुछ पलों के लिए पास्ट या फ्यूचर में चली जाती है। माना जाता है कि कुछ खास जगहों पर, खासकर जो बहुत पुरानी और ऐतिहासिक हैं, वहां पास्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कभी-कभी वो आज के समय में भी दिख जाती है। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? टाइम ट्रैवल में इंसान टाइम के अंदर सफर करता है, लेकिन टाइम स्लिप में जगह टाइम के अंदर सफर करती है और इंसान बस उसके साथ खिंचा चला जाता है। ये सारी कहानियां और थ्योरीज हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं या इनके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए अब देखते हैं कि फिजिक्स इस बारे में क्या कहती है। और ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि टाइम को मोड़ा या बेंड कैसे किया जा सकता है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये आइंस्टाइन की असली फिजिक्स है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण टाइम को धीमा कर सकता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। सोचिए, अगर कोई स्पेसशिप में बैठकर एक ब्लैक होल के बहुत करीब जाए जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए शायद कुछ घंटे ही बीतेंगे, लेकिन जब वो वापस धरती पर लौटेगा तो यहाँ सैकड़ों साल गुजर चुके होंगे। एक तरह से वो फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। तो जब हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी टाइम को धीमा कर सकती है, तो ये सोचना भी लाजमी है कि यूनिवर्स के जो सबसे बड़े रहस्य हैं, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, क्या वो भी टाइम पर असर डालते होंगे? साइंटिस्ट आज भी इन ताकतों को समझने में लगे हैं और क्या पता शायद इन्हीं में टाइम ट्रैवल का राज छुपा हो। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, अगर यूनिवर्स में टाइम स्लिप जैसे ग्लिच हो सकते हैं, अगर फिजिक्स के नियम खुद कहते हैं कि टाइम को मोड़ा जा सकता है, तो क्या कंट्रोल किया हुआ टाइम ट्रैवल वाकई उतना नामुमकिन है जितना हम सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।